आइए हम हमारा आंखों को बंद करें। आज का आराधना की आशीषों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। ये शाम का वक्त आपका चरणों पर आने के लिए आपने हमें मदद की, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिछले दिनों में आपने हमें अच्छा से चलाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज भी सुबह से लेकर अभी तक हमारे जिंदगी में क्या क्या जरूरत था, सब कुछ आपने पूरा कर दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अभी थोड़ी देर हम आपके चरणों पर बैठ रहे परमेश्वर, आप हमारे साथ रहना परमेश्वर। आज का प्रेयर में अगर कोई आना चाहते हैं तो जल्दी हमारे साथ जुड़ने के लिए मदद करना परमेश्वर। आज का प्रार्थना हम सबका जिंदगी में एक बड़ा आशीष का कारण होने के लिए मैं प्रार्थना करता है प्रभु जी। जब हम बैठकर आराधना करेगा प्रभु जी, अंधकार की ताकत, शैतान की ताकत प्रभु यीशु मसीह का नाम में दूर होकर हमारे जिंदगी में आजादी मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता है प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम में मानता हूं मंडी और ग्रहण कर। आमीन आमीन। मैं अभी विनती करूंगा, प्रीति सिस्टर आज का आराधना में हमें अगुवाई करेगी। हालेलुया। धन्यवाद करते मान राजा परमेश्वर, तेरी स्तुति करते, तेरी बड़ाई करते राजा जी के दिन के लिए प्रभु जी ये दिन दिखाया परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते राजा। हालेलुया। आपकी स्तुति करते मैं परमेश्वर शाम के समय मेरे प्रभु जी। हालेलुया। सभी एक मंचित होकर मेरे प्रभु जितने भाई बहन जुड़े हैं मेरे प्रभु, जितने जुड़ने मेरे प्रभु जी, सबको जुड़ने में मदद सहायता करना मेरे परमेश्वर। और पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं, आप हमारे बीच में मौजूद होने पाए, आराधना करने में, स्तुति करने में हमारी मदद करना मेरे परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं राजा, क्योंकि आप इसके योग्य है परमेश्वर। हालेलुया। आराधना करने में मदद सहायता करना परमेश्वर। छोटी प्रार्थना स्वीकार कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है सितारों में है अक्ष जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में,
और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे है यीशु महान अपना। ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे है यीशु महान अपना। ये गीत सुनाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हो राजा। हालेलुया। ओ ग्लोरी जीसस, मेरे महान परमेश्वर, तेरी स्तुति करते, तेरी बड़ाई करते मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि आप इसके योग्य है राजा। हालेलुया। ओ ग्लोरी जीसस, मेरे महान परमेश्वर, तेरी तारीफ करते शाम के समय मेरे प्रभु जी। हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया मेरे पिता। हमें पाप में न देख सका मेरे प्रभु जी। हालेलुया। हमारे छुटकारे के लिए मेरे परमेश्वर आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हो राजा। हालेलुया। एक और भजन गाएंगे, परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे। हालेलुया। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे, प्रभु तू है सबसे महान। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। मैं बेठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास। मैं बेठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास। सीने से लगा के आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान। तो सीने से लगा के आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। वैद्यों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया पास। वैद्यों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया पास। कोड़ों के घाव से चंगा मिट्टी है मेरे पिता, हमारे कुमार है मेरे पिता। हालेलुया। ओ ग्लोरी जीसस ओ राजा। हालेलुया। तू दया करने वाला, कृपा करने वाला परमेश्वर है पिता। हमें संसार कुछ नहीं दे सकता मेरे प्रभु, हमें शांति और तसल्ली देने वाला परमेश्वर केवल आप ही है मेरे प्रभु जी। हालेलुया। और तेरी तारीफ करते हैं राजा। हालेलुया। क्योंकि आप इसके योग्य है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। संसार हमें कुछ नहीं दे सकता मेरे प्रभु जी। हालेलुया। जो आप शांति और तसल्ली हमें देते हैं मेरे पिता, वो हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर मार्ग सच्चे और जीवन है मेरे प्रभु जी। हालेलुया। तू कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे आंसुओं को पोंछने वाला, हमारे हाथों को थाम के चलाने वाला परमेश्वर, हमारी गलतियों को परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है पिता। ओ हालेलुया। धन्यवाद के योग, स्तुति के योग, प्रशंसा के योग केवल आप। तू हमारे संस्थान, हमारा
के जीवन में मेरे प्रभु जी, आज की शाम में मेरे प्रभु जी, जो भी परमेश्वर तेरे दास मेरे प्रभु जी वचन शेयर करेंगे मेरे प्रभु, इनके मुख के द्वारा मेरे पवित्र आत्मा आज हमसे बात करना मेरे परमेश्वर, ताकि उन वचनों के द्वारा मेरे प्रभु जी उनको धारण करके उनकी आज्ञाओं पर चल के मेरे प्रभु जी अपने जीवन में मेरे प्रभु जी हम चलने वाले बने मेरे प्रभु जी, जैसे आप थे मेरे प्रभु जी वैसा हमारा भी स्वभाव होने पाए मेरे प्रभु जी। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते राजा, आराधना करने में आपने मदद सहायता की परमेश्वर, तू कितना महान परमेश्वर, हर प्रकार से हमारी मदद सहायता करता है। सच में मेरे प्रभु जी आप एक मित्र की तरह परमेश्वर हमारे संग रहते प्रभु जी। हालेलुया। हमारी हर एक प्रार्थना को उत्तर देते। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, आराधना करने में मदद सहायता कर क्या उसका धन्यवाद करते परमेश्वर। आगे के समय को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते, अपने नियंत्रण में चलाना परमेश्वर, छोटी प्रार्थना स्वीकार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हमारे हाथ उठाकर परमेश्वर को स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का नाम है। सबको आज का आराधना में मैं स्वागत करता है। सबको जय मसीह की। मैं आशा रखता हूँ आप लोग ठीक है। परमेश्वर आपको आज का दिन अच्छा से संभाला है। जो जरूरत है सब कुछ परमेश्वर ने पूरा किया है। और मेरा जिंदगी में भी परमेश्वर ने शांति दिया है। परमेश्वर ने अल्फुद्री दिस रखा है, इसलिए आज खुशी के साथ बैठने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जल्दी हम आज का वचन के लिए जाएंगे, फिर उसके बाद हम अपना विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं विनती करूंगा, जो वचन मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप में आपका साथ शेयर किया है वो वचन से आपसे मैं बातें करना चाहता हूँ। इसलिए अपना बाइबल निकालेंगे। एफेसियों का पत्री एफेसियों 5:14 हम पढ़ेंगे। एफेसियों 5:14। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ में चमकेगी। आमीन, आमीन। जो वचन आज हमने पढ़ा है इफिसियों 5:14 है। 5:14 में ये लिखा है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों जाग और मुर्दों से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हमें ये वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष करे। आज का हमारा टॉपिक है जागते रहो। क्या है हमारा टॉपिक? क्या है आज का टॉपिक? क्या है? जागते रहो, जागते रहो, जागते। बहुत बार हमने इस टॉपिक के बारे में हमने सुना है और अलग अलग परमेश्वर का दास लोग इसका ऊपर प्रचार भी किया है। और बहुत एक अच्छा गीत है, जागते रहो तुम जागते रहो, ऐसा कर कर एक अच्छा गीत भी है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है क्यों बार बार वचन ये बताते हैं और पवित्र कलाम ये हमें बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है जागते रहने के लिए, और जो भविष्यवाणी देने वाला लोग ने बताया है जागते रहने के लिए, और प्रचार करने वाला लोग बार बार प्रचार करता है जागते रहने के लिए, और गीत लिखने वाला लोग गीत लिखता है जागते रहने के लिए, और हम देखेंगे तो गाने वाला लोग हम भी वो गीत गाते हैं। लेकिन वचन पढ़ते हैं, गीत गाते हैं, हम उसमें ताली बजाकर उसमें भी शामिल हो जाता है, लेकिन असली मतलब क्या है हम लोगों को समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए मैं आपके सामने इसका असली मतलब क्या है मैं बताना चाहता हूं। मैं प्रीति सिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा वो वचन फिर से पढ़िए। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आमीन, आमीन। इसमें परमेश्वर का वचन ये कहता है
जागते रहो, जागते जागते रहो, जी उठो, उठो, यही हमें बार बार सिखाता है। तो अगर हम इसको डिटेल करके देखेंगे तो पवित्र कलाम जो है 3 लोगों के लिए ये जागते रहने के लिए बताता है। ये एक कैटेगरी है, पापियों को परमेश्वर ये बताता है उनको जागते रहने के लिए, और जो पीछे मुड़ने वाला लोग है उनको परमेश्वर बताता है जागते रहने के लिए। और तीसरा है अपना कलीसिया के लिए पवित्र कलाम बताता है जागते रहने के लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं 3 कैटेगरी के लोगों को बारे में मैंने आपको बताया है। एक पापी, दूसरा वो पीछे मुड़ने वाला लोग, तीसरा कलीसिया, प्रभु परमेश्वर का कलीसिया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर हम हमारे बारे में आज सोचेगा तो हम इसी कैटेगरी में एक आज हो सकता है। सच में ये वचन मेरे लिए और आपके लिए है, इसलिए वचन जो है ध्यान से सुनना और वचन में हमारी जिंदगी को समर्पण करना। जो पहले भाग इफिसियों 5:14 जो हमने पढ़ा है, ये जो पौलुस जो है पापियों के लिए इधर इस्तेमाल करता है। पापियों को अपना पापों को छोड़कर जागते रहने के लिए, उसमें से छुटकारा पाने के लिए, उसमें से उद्धार पाने के लिए इधर बताता है। आजकल जो है बहुत सारे माध्यम के द्वारा पूरे दुनिया सारे लोगों को समझाता है, हालेलुया, पापियों को हम समझाते हैं, हाँ आप लोग जागते रहो। उसका कारण मैं बाद में आपको बता दूंगा। पापी क्यों जागते रहना है? पापी उनका पाप को छोड़कर या पापमय जीवन को छोड़कर उनमें से जागते रहना है। पाप कर पाप को पानी जैसा पीने वाला बहुत सारे लोग हैं। उनके लिए पवित्र कलाम ये बताते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, इसलिए हे मेरे प्रियो जागते रहो। और पापी को दूसरा ये बताता है, पाप करने वालों का बीच में से आप उठना है। पहले मैंने क्या बोला था? पापी उनका पाप को छोड़कर जागते रहना है, उसमें से जागते रहना है। दूसरा मैंने आपको बताया, एक पापी वो जो पाप करने वाला संगतियों का बीच में से वो उठना है। और तीसरा ये बताता है उनका अंधकार की सारे कामों को छोड़कर, हालेलुया, छोड़कर जागना है। 3 बात मैंने आपको बताया। पाप से जागते रहना, पाप करने वाले लोगों का बीच में से उठना है। तीसरा मैंने बताया है अंधकार की कामों को सारे छोड़कर जागते रहना है। क्यों? ये बताता है, जो वचन हमने पढ़ा है वो वचन ये सिखाता है कि अगर पापी उनका पाप में से जागते रहने के लिए तैयार है, तो पापी पाप करने वाले लोगों के बीच में से उठने के लिए तैयार है, तो पापी अंधकार की सारे कामों को छोड़कर सही रास्ता में आने के लिए तैयार है, तो पवित्र कलाम ये सिखाता है उस व्यक्ति का ऊपर मेरा प्रभु यीशु मसीह चमकेगा। आमीन, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह चमकेगा, उनका पाप का सारे अवस्था उनके जीवन से दूर हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह एक पापी के जीवन में चमकेगा या प्रकाशित होगा, उस समय जो है
पाप का वजह से उनका जिंदगी में आया वाला सारे कामों दूर हो जाएगा। तीसरा जो है हालेलुया, जब पापी हालेलुया उनका पाप को छोड़कर यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करेगा, वो यीशु मसीह उनका जीवन में काम करेगा। वो उनको पाप करने के लिए प्रेरण किया वाला शैतानी ताकत, शैतानी काम एक एक कर टूट जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम इस कैटेगरी में हैं? बहुत बार हम सोचते हैं हाँ हम पापी नहीं है, हम रोज आराधना में बैठते हैं, रोज बाइबल पढ़ते हैं, रोज गीत गाते हैं, रोज आराधना करते हैं, लोगों को समझाते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं, कभी कभी हमारा मन से हम पापी बन जाते हैं, कभी कभी हमारे कामों के द्वारा हम पापी बन जाते हैं, कभी कभी हमारे बोलने के तरीके से हम पापी बन जाते हैं, कभी कभी हमारे एटीट्यूड का वजह से हम पापी बन जाते हैं, कभी कभी हमारा सोच विचार से हम पापी बन जाते हैं। क्या आज हम वो यीशु मसीह को अपना जिंदगी में स्वीकार करने के लिए हम तैयार है? अगर यीशु मसीह को सच में हमारा जिंदगी में स्वीकार करेगा तो परमेश्वर का ज्योति मेरा ऊपर और आपको ऊपर चमकेगा और हालेलुया अंधकार की सारे काम, अंधकार की सारे बंधन हम में से टूट जाएगा। आमीन, हालेलुया। कितने लोग बोल सकते हैं हालेलुया? दूसरा हम देखेंगे तो जो पीछे मुड़ने वाले लोगों के लिए ये बताता है वो लोग जागना है, पीछे मुड़ने वाले लोगों को। पढ़िए प्रकाशित वचन 3:3, प्रकाशित वचन 3:3 वचन। प्रकाशित वाक्य का तीसरा ना पास्टर जी, 3। हाँ जी। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। आमीन, आमीन। ये वचन हमें ये सिखाता है, अगर हम एक पीछे मुड़ने वाला व्यक्ति हो तो हम वापस आने के लिए वचन हमें सिखाता है। पीछे मुड़ने का बात क्या होता है? एक बार यीशु मसीह को हमने अपने जीवन में स्वीकार किया, वो स्वीकार करने का बहुत कारण हो सकता है। शायद एक टाइम में हमारे मन में शांति नहीं था, लेकिन उसका वजह से यीशु मसीह के साथ हमारा मुलाकात हो गया, उसका वजह से हमने यीशु मसीह को स्वीकार कर दिया होगा। शायद जैसा पहले मैंने बताया था, पाप कर अंधकार में जीने वाला एक व्यक्ति था, लेकिन यीशु मसीह का शांति और यीशु मसीह का आशीष के बारे में मैं पता करने के बाद और यीशु मसीह का काम मेरे जीवन में प्रकट होने के बाद यीशु मसीह को स्वीकार किया वाला एक व्यक्ति हो सकता है। शायद मैं बहुत बड़े बीमारी में पड़ा वाला एक व्यक्ति था, लेकिन यीशु मसीह का अद्भुत कार्य करने वाला हाथ मुझे चंगाई किया, उसका वजह से हालेलुया मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया वाला व्यक्ति हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है हालेलुया, चारों तरफ जो है शैतान की काम का वजह से फंसा वाला एक अवस्था में मैं चलने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसी अवस्था में से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा किया। हालेलुया, इसलिए मैं यीशु को स्वीकार किया होगा। चल के क्या होता है, चल के हालेलुया कुछ लोग यीशु मसीह का प्यार को भूल जाते हैं, यीशु मसीह का कामों को भूल जाते हैं। यीशु मसीह ने शायद पहले बहुत बड़ा आश्चर्य कार्य हमारे जिंदगी में किया होगा, वो हम भूल जाते हैं। मेरे को भी, मैं अपने जीवन को लेकर बहुत सारे चीज बोलने के लिए है। जब मैं 8वां क्लास में पढ़ रहे थे हालेलुया,
ऐसा एक बीमारी के बीच में से परमेश्वर ने मुझे चंगाई किया। डॉक्टर ने भी इवन मना किया, पूरे दुनिया मना किया। हालेलुया। उसी दिन से मैं असली में यीशु मसीह को प्यार को मैं मेरे जिंदगी में समझ में आया। वो अभी चल के ऐसा होता है, जो रोज खाने वाला रोटी का टेस्ट कम होता है ना, हालेलुया, रोज खाने वाला दाल का टेस्ट कम हो जाता है। हम कुछ और बिरयानी के लिए ट्राई करते हैं। मनुष्य का आदत ऐसा ही है। तो कभी कभी कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह का प्यार को पीछे छोड़ देते हैं, पीछे छोड़कर अपना मर्जी जीवन बिताते हैं। मतलब यीशु मसीह में आने के बाद उन्होंने प्राप्त किया वाला परमेश्वर का प्रेम को वो छोड़ देते हैं। वो यीशु मसीह से उनके जीवन में प्राप्त किया वाला नम्रता को छोड़ देते हैं। वो गंदे काम में दोबारा फंस जाता है, अशुद्धि में फंस जाता है, मूर्ति पूजा में फंस जाता है, और गुस्सा, नफरत, चोरी, झूठ बोलना, गंदे आदत, इसमें से लोग दोबारा फंस जाते हैं। लेकिन मुझे सुनने वाला आप में से कोई भी इसी अवस्था में हो, या परमेश्वर आपको ये बताते हैं, हालेलुया, मेरा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, वो जल्दी आने वाला है, हमें बादलों पर लेके जाने वाला है। अगर हम ये जो मैंने बोला है उसी अवस्था में, गिर पड़ा वाला अवस्था में हो, जो वचन आज हमने सीखा था वो वचन के आधार पर, हालेलुया, हम पीछे मुड़ने वाला अवस्था में हो, तो परमेश्वर का वचन ये बताता है, हालेलुया, वापस आओ, यीशु मसीह का प्यार में वापस आओ, यीशु मसीह का शांति में वापस आओ, यीशु मसीह का आशीष में वापस आओ, ताकि जब यीशु मसीह आएगा हम भी उनके साथ जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग तैयार हैं वो हमारा पुराना परमेश्वर के साथ का प्यार में वापस आने के लिए? हालेलुया। अभी तीसरा भाग जागते रहने के लिए किसको बोल रहा है? दो लोगों के बारे में मैंने बताया था, एक पापियों के लिए बताता है, दूसरा मैंने बताया था जो पीछे मुड़ने वाले लोगों के लिए मैं बताया था। तीसरा बात यह है कि कलीसिया के लिए बताता है। कलीसिया के लिए बाइबल ये बताता है हमेशा जागते रहने के लिए। निकालिए अपने बाइबल, मत्ती का सुसमाचार 24 का 42, और एक व्यक्ति निकालिए मत्ती का सुसमाचार 25 का 13। पहले पढ़िए मत्ती 24 का 24 का 42, दूसरा व्यक्ति पढ़िए मत्ती 25 का 13। मत्ती 24 का 42। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। 25 का 13। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हाँ, ओके, राजेश भी पढ़ रहे थे। राजेश भाई पढ़िए। इसलिए हाँ, जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। आमीन। इधर ये मत्ती का सुसमाचार 24 का 42 और 25 का 13, ये दोनों जगह में यीशु मसीह लोगों को जागते रखने के लिए बोला है। यीशु मसीह अपना कलीसिया के लिए बोला है कि जागते रखने के लिए। मतलब पहले वाला वचन पापियों को लिए बताता है, दूसरा वचन ये बताता है जो वापस मुड़ने वाले लोगों के लिए, अभी कलीसिया के लिए, मेरे लिए और आपके लिए भी ये बताता है हम जागते रखना है। हम कब जागते रखना है उसके बारे में बताता है। ये कलीसिया के लिए यीशु मसीह ये वार्निंग दे रहे हैं, हम हमेशा जागते रखना है।
ये नहीं है, ये नहीं बोल रहा है कि जब जो दिन का समय होता है उस समय जागते रहने के लिए नहीं बोल रहा है, सोने का टाइम जागते रहने के लिए नहीं बोल रहा है, काम करने का समय जागते रहने के लिए नहीं बोल रहा है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह हमारा खुदा हमें ये सिखाता है, हालेलुया, हम हमेशा जागते रहना है। क्योंकि मैंने पहले भी ये बोला था कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। हमें पता नहीं है हमारे यीशु मसीह कब आएगा। शायद आज जब हम प्रचार सुन रहे हैं, मैं प्रचार करते हैं, उस समय हमारे प्रभु यीशु मसीह आ सकता है, या हम सोने का समय प्रभु यीशु मसीह आ सकता है, या कुछ दिनों के बाद यीशु मसीह आ सकता है, या हम मरने के बाद यीशु मसीह आ सकता है। हालेलुया। कब यीशु मसीह हमें बुलाने के लिए आएगा कर हमें पता नहीं प्रियो, लेकिन हम लोग, हालेलुया, हम मसीह लोग हमेशा, हालेलुया, जागते रहना है। हर हमारा जीवन की हर प्रकार की अवस्था में, शायद खुशी हो सकता है, कृपया मोबाइल में मत छेड़ना, हालेलुया, हमारे जीवन का हर अवस्था में शायद खुशी हो सकता है, शायद दुख हो सकता है, शायद बीमारी का अवस्था हो सकता है, शायद परेशान का अवस्था हो सकता है, कुछ किसी भी अवस्था हो, हालेलुया, हम क्या करना है? हम जागते रहना है, जागते रहना है। हालेलुया। वेट अपॉन द लॉर्ड, वेट अपॉन द लॉर्ड, वेट अपॉन द लॉर्ड। परमेश्वर पे जागते रहना है। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, कितने लोग ऐसा करते हैं, ऐसा प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, जागते रहने के लिए। अगर ये बात आपका जिंदगी में नहीं होता है तो आज मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, आज से, हालेलुया, हमारे एक शेड्यूल बनाना, हालेलुया, प्रार्थना करना, हालेलुया, हमारे कमी घटिया, हालेलुया, परमेश्वर से बोलना, सॉरी मांगना और परमेश्वर से बोलना, प्रभु जी आपका आगमन निकट है, हालेलुया, मैं हमेशा जागते रहना चाहता हूं, जागता रहना चाहता हूं, हालेलुया, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कभी, हालेलुया, ये शैतान का फंदे पे हम गिरने वाला है। हमें पता नहीं है कभी शैतान हमें कुछ परेशान में डालने वाला है, हमें पता नहीं है। लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना, कोई भी अवस्था हमारे जीवन में आने दो, हालेलुया, कोई भी अवस्था हो, हालेलुया, परमेश्वर हमें गिरने नहीं देना। हालेलुया, मैं जागते रहना चाहता हूं। हालेलुया, मेरे प्रियो, मेरे कलीसिया के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमेशा प्रभु का आगमन के लिए जागते रहने के लिए कितने लोग तैयार हैं? और दूसरा बात ये बताता है, अपना जिंदगी में या अपना जो कैंडल है उसमें, अपना लाइट में हमेशा तेल रखना है। जो मत्ती का सुसमाचार 24 का जो 35 से आप पढ़ के देख लेना, अभी नहीं है, सब एक कमी का कारण मैं आपको बता दूंगा। तो उधर कुछ कन्याओं का बारे में बता रहे, हालेलुया, वो लोग 10 कन्या थे, वो लोग जाते रहा, हालेलुया, लेकिन उनका जीवन में क्या, 5 लोगों का जिंदगी में क्या नहीं था? तेल नहीं थे। हालेलुया। सबसे पहले कलीसिया के लिए वचन ये कहते हैं हमेशा जागते रहने के लिए। दूसरा ये बताते हैं हमेशा हमारे जिंदगी में तेल होने के लिए। तेल का मतलब क्या होता है? शायद आप लोग हंस रहा होगा ये तेल सुनकर। अब ये तेल दिखाता है पवित्र आत्मा को। आमीन। आज तक पवित्र आत्मा नहीं पाया वाला लोग है, आज से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर, हालेलुया, आपका आगमन निकट है, हालेलुया, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, वो तेल चाहिए, पवित्र आत्मा की अभिषेक मेरे जिंदगी में चाहिए। हालेलुया। अगर वो तेल हमारे जिंदगी में नहीं है तो हम कैसे जा पाएगा यीशु मसीह का आगमन पे? हालेलुया। इधर कलीसिया के लिए दूसरा बात बताता है, हालेलुया, कलीसिया का लोगों का जिंदगी में हमेशा तेल, हालेलुया, तेल से भरने वाला अवस्था होना चाहिए, या आत्मा की अभिषेक से भरने वाला एक अवस्था जिंदगी में होना चाहिए। और तीसरा बात ये बताता है, हालेलुया, we have to wait upon the Lord, हालेलुया, इंतजार करना है, इंतजार करना है। हम पहले 3 बात तो कर सकते हैं, क्या है?
हाँ जागते रहने के लिए तैयार है और हमेशा जागते रहने के लिए तैयार है। हम पवित्र आत्मा पाकर हालेलुया पवित्र आत्मा से भरकर जीने के लिए तैयार है। लेकिन वेट अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर पे इंतजार करना बहुत मुश्किल है। मेरे प्रियो, आप लोग सुन रहे हैं ना? हाँ, इंतजार करना है। आप लोग बहुत बार ये सुना होगा कैसे हम प्रार्थना करते हैं। हमारी जिंदगी में एक वेटिंग नामक एक चीज नहीं है। देखो आजकल वो सिर्फ मसीह लोग नहीं है, सारे लोग ऐसा ही है। मेट्रो के लाइन में जाएगा तो अंदर से कितने लोग घुसेगा, वेट करने के लिए टाइम नहीं है। और रेड लाइट आगे है, गाड़ियां ऐसा चल रहा है, ऐसा तेज चल रहा है। पैदल जाने के लिए ग्रीन लाइट नहीं आया, फिर भी लोग भाग भाग कर उसके बीच में से चलते हैं। वेट करने के लिए तैयार नहीं है, वेट करने के लिए तैयार नहीं है। हम मसीह लोग भी बहुत बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं हमारा परमेश्वर हमारा हाथ में है, हमारा परमेश्वर हमारे हाथ में कर हम सोचते हैं। ये विचार हम छोड़ना है। आमीन। हम परमेश्वर पे वेट करना है, परमेश्वर का समय के लिए हम अनुमति देना है। हालेलुया, परमेश्वर पे हम वेट करना है। बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी अभी का वक्त आप उत्तर दे दे। हम परमेश्वर को कमांड कर रहे हैं, हमारे परमेश्वर को हम कमांड कर रहे हैं कि अभी कर ले। नहीं प्रियो, हालेलुया, आज से हम कलीसिया सीखना है वेट अपॉन द लॉर्ड। परमेश्वर पे इंतजार करने वाला एक स्वभाव हमारे जिंदगी में चाहिए। शायद परमेश्वर वो तुरंत काम हमारे जीवन में करेगा, शायद 1-2 दिन के बाद करेगा, या 1 महीने के बाद करेगा, या कुछ सालों के बाद परमेश्वर हमारे जिंदगी में काम करेगा। कुछ भी हो, वी हैव टू वेट अपॉन द लॉर्ड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग तैयार है कि परमेश्वर पे इंतजार करने के लिए, परमेश्वर का समय के लिए इंतजार करने के लिए कितने लोग तैयार है? आमीन। हमारे कलीसिया में जितने लोग आता है, आपको पता है, जो जिस घर पे हमारा प्रेयर चलाता है उधर ही उषा आंटी है और मंजू सिस्टर है। वो उषा आंटी जो है मंजू सिस्टर के लिए, उनका बेटी के लिए सालों सालों प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि उनका शादी जल्दी होने के लिए। वो हम कलीसिया मिलकर हम उनके लिए प्रार्थना कर दिया, और मेरे ख्याल से 1-1.5 साल जो है हम लगातार उस विषय के लिए हमने प्रार्थना किया, और उन्होंने परमेश्वर पे वेट करता रहा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, थोड़ा सा लेट हो गया तो भी परमेश्वर ने द परफेक्ट चीज उनका जिंदगी में दिया है। आमीन। बहुत अच्छा चीज हालेलुया परमेश्वर ने उनका जिंदगी में दिया है। वेट वेट करेगा तो गॉड विल गिव द बेस्ट। मेरे लाइफ में भी आपको पता है, शादी थोड़ा सा लेट हो गया था, 31 हो गया था मेरा शादी का समय। वैसा केरला में 27-28 के बीच में चलता है, लेकिन मैं वेट कर रहा था। मैं ये बोलना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने मेरे जिंदगी के लिए दिया है, द बेस्ट परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, आज भी आप कुछ चीजों के लिए इंतजार कर रहे हो, हालेलुया, निराश मत नहीं होना है। हालेलुया, परमेश्वर पे विश्वास करो और परमेश्वर का समय के लिए अपना जिंदगी को समर्पण करो। और तीसरा, आखिरी में हम देखेंगे तो हम तैयार होकर बैठना है। कलीसिया हमेशा तैयार होकर बैठना है। हमें एक यात्रा के लिए बुलाया, परमेश्वर ने हमें एक यात्रा के लिए बुलाया है। यात्रा के लिए बुलाया है, तो हम क्या घर पे जो पहनने वाला कपड़ा ऐसा हम बैठेगा नहीं है।
मतलब एक अच्छा कपड़ा, अच्छा सूट वगैरह है, तो जो भी अच्छा चीज है वो पहन कर सब कुछ रेडी होकर बैठेगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, हालेलुया, परमेश्वर ने हालेलुया हमें स्वर्ग में लेके जाने के लिए बुलाया है, यीशु मसीह का दुल्हन बनाने के लिए हमें बुलाया है। आमेन, हालेलुया। इसलिए हम लोग जो है हमेशा उसके लिए तैयार होकर बैठना है। हमें हालेलुया हमेशा यीशु मसीह का आगमन में जाने के लिए तैयार होकर बैठना है। आज छोटा सा समय का अंदर मैं बहुत सारे चीज आपको बताया था। सबसे पहले जागने के लिए किसको बोल रहे? पापियों के लिए जागने के लिए परमेश्वर बोल रहे, क्योंकि हालेलुया अगर नहीं जाएगा तो उनका कष्ट बहुत खतरनाक होगा। ईसाया की पुस्तक 24 का 17 से लेकर पढ़कर हम देखा तो आप भी पढ़ना नहीं है, आप जब समय मिलेगा पढ़ के देख लेना, या व्हाट्सएप में जो मैंने भेजा है वो पढ़ के देख लेना। अगर पापी अपने पापों को छोड़ने के लिए मन नहीं है तो उनका समय बहुत बहुत कठिन आने वाला है। और पीछे मुड़ने वालों के लिए भी वचन ये बताता है, अगर वो वापस आने के लिए मन नहीं है, परमेश्वर का प्यार में वापस आने का मन नहीं है, तो जब यीशु मसीह आएगा उनका वो तिरस्कार हो जाएगा। तीसरा, कलीसिया के लिए ये बोल रहे हैं कि हम हमेशा तैयार रखना, हम हमेशा जागते रहना, हम हमेशा हमारे जिंदगी में पवित्र आत्मा की अभिषेक से भरकर रखना है। कितने लोग तैयार है ये सारे चीज अपने जिंदगी में अप्लाई करने के लिए? आए हम हमारे आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। ये समय जो है अपने आप जांचने का समय है, अपने आप फरकने का समय है। अगर थोड़ी देर घुटने टेक कर प्रार्थना करना है, तो मेरे साथ घुटने टेक कर प्रार्थना कर दीजिए। हालेलुया। और परमेश्वर से बोले, परमेश्वर हालेलुया, मैं आपका आगमन में हालेलुया, आप जब बादलों पर आएगा परमेश्वर, मैं आपका साथ रखना चाहता हूँ परमेश्वर, आपका साथ बादलों पर आना चाहता हूँ, आपका साथ स्वर्ग में आना चाहता हूँ। इसीलिए परमेश्वर आज मेरे जिंदगी को पवित्र कर दे परमेश्वर, आज मेरे जिंदगी को आप शुद्ध कर दे परमेश्वर। कभी कभी मैं पापियों का व्यक्ति का कैटेगरी में आते हैं परमेश्वर, कभी कभी आपका प्यार को जोड़ने वाला व्यक्ति बन जाता है परमेश्वर। कभी कभी हालेलुया हालेलुया कलीसिया का समा हालेलुया हमेशा जाते नहीं रहते हैं परमेश्वर। हालेलुया बहुत बार हालेलुया मैं पाप में चले जाते हैं, लेकिन आज परमेश्वर ये वचन के आधार पर मैं वापस आना चाहता हूं परमेश्वर। हालेलुया पुराना प्यार में हालेलुया आपने मेरे जिंदगी में दिखाया वाला वो प्यार में मैं वापस आना चाहता हूं परमेश्वर। हालेलुया आपने मेरी जिंदगी में किया वाला वो हालेलुया खुशी में मैं वापस आना चाहता हूं परमेश्वर। आपने मेरे जिंदगी में किया वाला अद्भुत कार्य एक एक कर याद कर आपको आराधना करने के लिए मैं तैयार हूं परमेश्वर। आज आपका पवित्र आत्मा से मुझे अभिषेक कर दे परमेश्वर। हालेलुया ग्लोरी बेटा रगदना शांतराधना आधना बौड़े हैडबराधना आधना बौशे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया ग्लोरी बेटा रगदना आधना आधना बौशे। मैं विनती करूंगा रिंकू सिस्टर से, जो आज का वचन हमने सुना है उसका आशीष के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे खुदा यीशु राजा। आज के सुंदर शाम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, आपके चरणों में आते हैं मेरे खुदावन यीशु राजा। प्रभु आपने जो वचन दिया है मेरे पिता उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परम पिता परमेश्वर। ये वचन पिता हमारे जिंदगियों में काम करे मेरे परम पिता परमेश्वर। पिता हम इस वचन पे चलने वाले बन सके मेरे परम पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे वचन में लिखा हमेशा तैयार हो, हम तैयार है मेरे परम पिता, जब तू आएगा हम तेरे साथ जाएंगे मेरे परम पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन यीशु राजा, हमारी पूरी कलेसिया मेरे प्रभु जी
अधिकार है मेरे परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, जैसे तेरे वचन में लिखा मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन यीशु राजा, ये वचन पिता हम सभी की जिंदगी में काम करे मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन यीशु राजा। जो भी दुख परेशानी है पिता, वो सब यीशु तेरे नाम से दूर हो जाए मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन यीशु राजा। अपने आप को, पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे परम पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रार्थना विनती को मांगते, सुना कबूल कर, आमीन। आमीन आमीन। अभी हम अपना व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। अभी हम आखिरी प्रार्थना के लिए जाएंगे। मैं विनती करूंगा नीना सिस्टर से कि लास्ट प्रार्थना में हमें अगुवाई करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर आपका प्रभु जी, हर मुश्किलों से बचा के लाए प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस संगति में बैठ पाए, वचन सुन पाए और सबसे मिल पाए प्रभु, आपका लाखों लाख धन्यवाद। दिन भर आपने हमारी हर तरीके से सहायता की, गर्मी से बचाया, मुश्किलों से बचाया, महामारी से बचाया, सब जरूरतें पूरी की प्रभु, आपका लाखों लाख धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। इस कलीसिया के साथ होना प्रभु जी, जो रात दिन दुआओं में रहते प्रभु, उन लोगों के साथ होना पिता परमेश्वर। जिन विषयों पर प्रभु जी हम मनन कर रहे हैं प्रभु, उनको जल्द से जल्द पूरा करना पिता परमेश्वर। सबको चंगाई देना पिता परमेश्वर, सबकी जरूरतों को पूरा करना प्रभु जी। जिनके शरीरों में कमी घटिया है प्रभु जी, जहाँ दर्द है या कोई उनको इन्फेक्शन है या कोई परेशानी है प्रभु जी, उन सबको प्रभु जी आप अपना लहू लगा के, अपना हाथ बढ़ा के प्रभु जी उन सबको प्रभु जी दूर करना पिता परमेश्वर। जो रोजगार चाहते हैं प्रभु जी, जो शादी चाहते हैं, नया जीवन साथी चाहते हैं प्रभु जी, नौकरियां चाहते हैं पिता परमेश्वर, उन सबके प्रभु आपके हाथों में देते हैं। आप उचित समय पर सब कुछ देंगे पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास है। हमें धर्म में, विश्वास में आगे बढ़ाना प्रभु जी, पवित्र आत्मा का दान देना पिता परमेश्वर। हम कहीं भी कमजोर ना पड़ जाए पिता परमेश्वर, ना हम इधर उधर किसी को परेशान करें या देखें पिता परमेश्वर। सिर्फ प्रभु आपको हम अपना सब कुछ मान के प्रभु, सारी समस्याओं को प्रभु जी आपके सिंहासन के नीचे रखे पिता परमेश्वर। रक्षा करना प्रभु, सबके साथ होना, पास्टर्स के साथ होना, सब उनके बच्चों के साथ होना, उनके परिवारों के साथ होना प्रभु जी, उनकी कमी घटियों के साथ होना पिता परमेश्वर। उन्हें सामर्थ, शक्ति, जीवन देना प्रभु, और बहुतायत से देना, ताकि वो हर इंसान की प्रभु जी, जो जिनको वो विश्वास में लाते हैं, वचनों से उनको प्रभु जी उनको अच्छा जीवन देते हैं पिता परमेश्वर। ऐसे सब लोगों के लिए पिता परमेश्वर उनको प्रभु जीवन देना, और प्रभु जी दूसरों के काम आ सके पिता परमेश्वर। रात्रि काल में प्रभु जी हमारी रक्षा करना, मीठी नींद से सुलाना, कमला बहन के साथ होना जो हॉस्पिटल में, उनको चंगाई देना पिता परमेश्वर। रक्षा करना उनके प्राणों की प्रभु जी, और गवाही के रूप में खड़ा करना, ताकत देना, सारे खर्चों को प्रभु जी आप ईश्वर के भंडार से पूरा करना पिता परमेश्वर। सब कुछ प्रभु जी आपके नाम से मांगते प्रभु जी। इस छोटी सी विनती को सुन और कबूल कर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन आमीन आमीन। आशीर्वाद, परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन तक हमेशा होते रहे, आमीन। हम मिलकर हाथ उठाकर बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हमें सबको आशीष करे। सबको गुड नाइट और जय मसीह की। जय मसीह। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।